हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस समय रेलवे ग्रुप डी की जीके जीएस सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं। तो उसी सीरीज़ के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। चलिए ठीक, इसका आंसर क्या है आपका? औरंगजेब को जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, एक ही बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका जो सेनापति था वो सबसे लंबे समय तक एक ही सेनापति बना रहा था। या चलिए हम आपको शासक का नाम बता देते हैं, आप उसके सेनापति का नाम बताइएगा। शासक का नाम औरंगजेब ही था और उसका जो सबसे लंबे समय तक सेनापति था उसका नाम बताना है आपको। सेनापति का नाम था उसके असद खां। ठीक है, जो कि 31 वर्षों तक उसका क्या था, सेनापति था। ठीक है, चलिए अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। शिवाजी ने दो टाइम एक दो मतलब बार एक जगह थी जिसको लूटा था, उस जगह का नाम क्या था? एक ऐसा क्षेत्र था जिसको 2 बार शिवाजी ने लूटा था, तो उसका नाम बताना है आपको। सूरत थी, जगह का नाम क्या था? सूरत। 1664 और 1670 में। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम लोग। चलिए अच्छा, एक ही बताइएगा, औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु किस सन में हुई थी? चलिए ठीक, इसका आंसर क्या है? 1707 में हुई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस परीक्षा में पूछा गया था? तो जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 2021 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। महाभारत जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखिएगा, महाभारत का जो दूसरा नाम है उसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है, या सहस्र संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, संहिता वर्ड किस चीज़ के लिए आया है तो बता सकते हैं? संहिता जो होता है वो चारों वेदों के संकलन को कहा जाता है संहिता। ठीक है, और शुरुआत के जो 3 वेद थे उनको त्रिवेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ये बताइएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? 4 वेद हैं, आपको पता ही है ना? इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये बताना है आपको। चारों वेदों के नाम तो पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना? इनमें से आपको बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा था, और सबसे बाद का वेद कौन सा है, ये भी बता सकते हैं। सबसे पुराना वेद जो था आपका वो था ऋग्वेद। ठीक है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसी के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, जो कि विश्वामित्र के द्वारा रचित था। और सबसे बाद का अगर वेद पूछा जाए आपसे तो कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि कलिंग का युद्ध जो अशोक ने लड़ा था वो किस सन में लड़ा गया था? चलिए ठीक, इसका आंसर क्या है? 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और बताइएगा, अशोक के किस शिलालेख में बताया गया है उसके हृदय परिवर्तन की बात, यानी कि उसने धम्म नीति को चुन लिया था, तो ये बताना है आपको। यानी धर्म का शासन जो था उसको उसने मान लिया था, किस शिलालेख में उसके ये बताया गया है? शिलालेख का नाम बताइए, क्रम बताइए मतलब।
13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? 13वां शिलालेख। अशोक के सारे जो शिलालेख थे उनमें से सबसे छोटा शिलालेख कौन सा था? सबसे छोटा शिलालेख जो था उसका नाम था रुम्मी देई। कौन सा नाम था? रुम्मी देई। ठीक है। और 7वां शिलालेख क्या है? सबसे बड़ा शिलालेख में जाना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बताइएगा। हर्षवर्धन जो था उसने उसके द्वारा कुछ नाटक रचित किए गए थे, उस नाटक का नाम बता सकते हैं? चलिए उसके जो नाटक थे वो कौन से थे? आपको रत्नावली और नागानंद। ठीक है। कहा जाता है कि धावक नामक कवि जो था उसने पुरस्कार लेकर के अशोक के नाम से नाटकों की रचना कर दी थी। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो नाटक तो क्या था? इसी का था। कहा जाता है किसका? हर्षवर्धन का। ठीक है। हर्षवर्धन जो था उसका आपको पता होगा कि उसने भारत पे शासन जो शुरू किया था वो 606 ईस्वी के आसपास शुरू किया था। ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताइएगा। देव नाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने ली थी? देव नाम प्रिय की उपाधि किस शासक ने दी थी? अच्छा हर्षवर्धन के एक और नाटक बना सकते हैं, प्रेमानंद भी था। ठीक है। प्रेमानंद, नागदशक और रत्नावली, 3 थे। ठीक है। अभी बताइएगा देव नाम प्रिय की जो उपाधि थी वो किस शासक ने ली थी? देव नाम प्रिय की उपाधि जो ली थी अशोक ने ली थी। ठीक है। अशोक को आपको पता होगा अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि राष्ट्रगान जो था जनगण मन उसे पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? पहली बार कब गाया गया था बता सकते हैं? देखिए राष्ट्रगान जो था 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे विशन नारायण दत्त। ठीक है। अब राष्ट्रगान जो रचा गया था वो किसके द्वारा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है। अच्छा अब राष्ट्रगीत का भी आप बता सकते हैं कि राष्ट्रगीत जो था पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगीत आपको पता है वंदे मातरम को कहते हैं और ये कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। ठीक है। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम सयानी थे। ठीक है। उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के 1896 के। वंदे मातरम किसके द्वारा रचित किया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किया गया है, जो कि उनके उपन्यास आनंद मठ में इसका जिक्र किया गया है। क्लियर है? चलिए अच्छा नेक्स्ट बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस सन में अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसे किस सन में अपनाया गया था? उसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। ध्यान रख सकते हैं डेट क्या है? 22 जुलाई 1947 को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा ऐसा कौन सा शासक था जिसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति यानी तलवार के बल पर शासन को उसने अपनाया था। कौन सा शासक था वो? चलिए देखिएगा उस शासक का नाम क्या था आपका? बलबन था। क्या था? बलबन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। इक्ता प्रणाली को किस शासक ने लागू किया था? इक्ता प्रणाली को, इक्ता प्रणाली को लागू किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। किसने लागू किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट बताइएगा। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? देखिए भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। क्या नाम था? रेड ड्रैगन। ठीक है। और आपको पता होगा जो कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में 1608 में, वो भी एक जहाज से आया था। उस जहाज का नाम क्या था? तो
उसका नाम था आपका क्या, हेक्टर नामक जहाज़ था वो। कौन सा जहाज़ था, हेक्टर नामक जहाज़ था वो, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा। ये बताइएगा, जो पुर्तगाली यात्री भारत आया था वास्को डिगामा, वो भारत के किस स्थान पर आया था सबसे पहले। चलिए इसका आंसर क्या है, कालीकट बंदरगाह जो था, कालीकट बंदरगाह, वहाँ पर वो सबसे पहले आया था, जहाँ पर उसका स्वागत किया था जमोरी नाम के एक ब्राह्मण ने, जो कि वहाँ का क्षेत्रीय शासक था। उसने उसका क्या किया था, स्वागत किया था, ठीक है। 1498 में आया था वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। और कहते हैं कि ये यहाँ से काली मिर्च लेकर गया था और अपने देश में जाके उसने बेचा था, और लगभग उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना बनाया था, 60 गुना मुनाफा कमाया था, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी और कब चली थी। चलिए इसका आंसर क्या है, 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, ठीक है। और कहाँ तक, कितने किलोमीटर की थी, तो 34 किलोमीटर की थी, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड में चलाई गई थी, तो डलहौजी के टाइम पीरियड में चलाई गई थी, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। भारत में डाक टिकट को सबसे पहले किसने शुरू किया था। भारत में डाक टिकट को शुरू करने वाला जो शासक था, यही लॉर्ड डलहौजी ही था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा। पहली बार प्लेटफॉर्म टिकट किस प्लेटफॉर्म पर लागू किया गया था, चलाया गया था सबसे पहली बार। जो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट था वो सबसे पहले किस प्लेटफॉर्म पर इशू किया गया था, चलाया गया था। लाहौर में, ठीक है। लाहौर रेलवे स्टेशन जो था वहाँ पर सबसे पहले चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा। भारतीय रेलवे के जनक किन्हें कहा जाता है। भारतीय रेलवे के जो जनक है उनको कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन। क्या कहा जाता है, जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। भारतीय रेलवे के जो टैग लाइन है उसमें किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो बताइएगा। उसका है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ठीक है। सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन, ठीक है। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो शेषनाग। 2.8 किलोमीटर की है, कई सारी रेलगाड़ियों को जोड़ करके बनाई गई है, तभी उसका नाम क्या रखा गया, शेषनाग। सबसे लंबी रेलगाड़ी है भारत की, ठीक है। चलिए अच्छा। रेलवे में दो गेज इस्तेमाल किए जाते हैं रेलवे ट्रैक बनाने में, उन दो गेजों का नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है आपका, नैरो गेज और ब्रॉड गेज, ठीक है। क्या नाम है, नैरो गेज और ब्रॉड गेज के बनाए जाते हैं, ठीक है, गेज। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1950 में किया गया था। कब किया गया था, 1950 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है भारत में, तो वैसे तो गोरखपुर है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। लेकिन जो नवीनतम रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है सबसे बड़ा, वो हुबली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। लेकिन आपको अभी ध्यान का रखना है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो था सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे प्लेटफॉर्म सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा हाँ, जैसे पहला पूछा जाता है कि रेलवे पहली कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। वो कब चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की थी, 1853 में चलाई गई थी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दूसरी रेलवे ट्रेन जो थी वो कहाँ चलाई गई थी, ठीक है, तो वो कलकत्ता से रानीगंज चलाई गई थी, 1854 में चलाई गई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि रेलवे ट्रैक जो होता है वो किस चीज़ का उदाहरण है। समांतर रेखाओं का, ठीक है। किसका है, समांतर रेखाओं का एक मुख्य उदाहरण कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन। ये बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा डिपार्टमेंट है। ये भी कौन है, इंडियन रेलवे ही है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा अगर नियोक्ता देखा जाए, यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज निकालता है वो कौन है, तो इंडियन रेलवे ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन। ये बताइएगा कि
ऐसा कौन सा शासक है जिसके टाइम पीरियड को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का। ठीक है, हालांकि इसका आपका एक और भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि स्थापत्य कला का कौन है? तो स्थापत्य कला का आपको पता है शाहजहां के टाइम पीरियड कहा जाता है। साहित्य का कौन है? तो आपको पता है कौन है वो? साहित्य का कहा जाएगा किसके? अकबर के टाइम पीरियड को। ठीक है, अगर पूरे भारतीय इतिहास का अगर स्वर्णकाल कहा जाए तो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक ये बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को। ठीक है, कितनी को दिया गया है? 22 भाषाओं को। क्या इसमें से अंग्रेजी को दिया गया है स्थान? नहीं, अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया। 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो किस सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है? समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश से लाई गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर किस महासागर में पाया जाता है? देखिए, रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ पाया जाता है? आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सबसे गहरा महासागर भी अगर पूछा जाए तो यही है। कौन है आपका? प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर भी यही है। कौन? प्रशांत महासागर। क्लियर, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक बताइएगा ऐसा कौन सा समुद्र है या सागर है जिसका कोई तट नहीं है, किनारा नहीं है? सारगैसो सागर। ठीक है, कहाँ पर है? सारगैसो सागर जो है वो क्या है आपका? इसका कोई तट किनारा नहीं है, अटलांटिक सागर के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप के बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, उनके बीच में एक जगह है जहाँ पर ये सारगैसो सागर पाया जाता है। और वहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसका नाम है सारगैसम। ठीक है, क्या नाम है? सारगैसम। क्लियर, जैसे आपको पता होगा विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में है। तो उसका भी नाम अगर देखा जाए तो वहाँ पर एक सुंदरी नाम का पौधा होता है जिसकी वजह से क्या पड़ा है? उसका नाम सुंदर वन पड़ा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा। और ये भी जान सकते हैं कि सुंदरवन डेल्टा जो है वहाँ का जो क्षेत्रीय जो है वहाँ पे आपके मैंग्रोव वन ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सिट्रिक एसिड का एक उदाहरण बताइए। कौन सा ऐसा सब्जी है या जो फल है जिसमें आपका सिट्रिक एसिड सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन है? तो आंवला है। और आंवला अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए कहाँ के फेमस है तो प्रतापगढ़ जो एरिया है वहाँ का जो आंवला है वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है? रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ये बताइए, मनुष्य के बाल और नाखून किस प्रोटीन के बने होते हैं? बाल और नाखून जो होते हैं वो कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं। किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं बाल और नाखून। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एक तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? बताइए, तरल संयोजी ऊतक बताना है आपको। सिर्फ संयोजी ऊतक नहीं पूछ रहे हैं, तरल संयोजी ऊतक कौन है? तो रुधिर है। कौन है? रुधिर है तरल संयोजी ऊतक। क्लियर है? चलिए, अच्छा। और रुधिर के 3 मुख्य अगर अवयव पूछ लिए जाएं तो कौन कौन से आपको पता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, ये बताइएगा पदार्थ की अवस्थाएं बताइएगा। देखिए, मुख्यतः पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो तो आप ज़्यादातर देखते हैं 3 तरह की बताई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। क्लियर, लेकिन चौथी और 5वीं अवस्था भी आपको ध्यान रखनी होती है। कौन कौन सी हैं? तो एक होती है प्लाज्मा, और जो दूसरी अवस्था है 5वीं अवस्था जो है वो आइंस्टीन कंडेंसेट है। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी ध्यान रखा जा सकता है, जो कि पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस का नाम बताइए। नाइट्रोजन गैस है जो कि पाई की जाती है तो 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है, बाकी बची हुई अदर गैसेस आती हैं। ठीक है, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाने वाली गैस का नाम बताइए। देखिए, हवाई जहाज के टायरों में बेसिकली जो भरी जाती है वो नियॉन भरी जाती है, लेकिन अब क्या होना है कि नाइट्रोजन को भी साथ में भरा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि नियॉन होती है। क्लियर है। उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? वैसे तो देखिए हल्की गैस हीलियम है। ठीक है, लेकिन अब कभी कहीं कहीं पर क्या होने लगा है, हाइड्रोजन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक बताइएगा, पानी में अगर हम लोग सोडियम धातु को डाल दें तो उनमें उसमें से कौन सी गैस एवेपोरेट होगी, यानी कौन सी गैस होगी वो निकलने लगती है? पानी में अगर हम लोग सोडियम धातु को डालें तो आपको पता है कि पानी में सोडियम डालने पर वो आग लगा देता है, लेकिन वहाँ से गैस भी निकलती है। उस गैस को आपको बताना है कौन सी होती है। गैस का नाम है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो आपको पता होगा हेनरी कैवेंडिश थे। ठीक है, कौन थे? हेनरी कैवेंडिश थे। ठीक है, यही हेनरी कैवेंडिश हैं जिन्होंने क्या किया था, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का मान भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। प्रकाश वर्ष जो होता है किस चीज़ की दूर, किस चीज़ को मापने का वो होता है, मापक होता है? चलिए देखिएगा, इसका आंसर क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो खगोलीय दूरी होती है उनको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ऊंचाई को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ऊंचाई को मापने के अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दिशा एवं गति को अगर मापा जाए बादलों की तो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो नेफोस्कोप होता है। क्या होता है? नेफोस्कोप होता है, जिसके द्वारा हम लोग बादलों की दिशा एवं गति को नापते हैं। ठीक है, हृदय स्पंदन की गति को मापने के लिए स्टेथोस्कोप। ठीक है, किसका कहते हैं? क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, जिसको सामान्यतः हम लोग आला के नाम से भी जानते हैं, वैसे क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि जैसे ही मान लीजिए एक पानी का ग्लास है और उस पर एक क्या कर दिया, पोस्ट कार्ड या कोई कार्ड रख दिया गया। ठीक है, और उस पर एक सिक्का रख दिया गया। अब अगर हम लोग कार्ड को, सिक्के को खींच लेते हैं, मतलब कार्ड को खींच लेते हैं तो सिक्का जो होता है वो गिर जाता है वहाँ पे, तो ये किस चीज़ का नियम का बताता है, किस नियम को दर्शाता है? ये जड़त्व के नियम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जड़त्व के नियम को दर्शाता है। चलिए अच्छा, एक और बताइएगा। यदि धनुष की प्रत्यंजा को खींचा जाए, ठीक है, जैसे कोई धनुष है और उसकी प्रत्यंजा को खींच लिया गया है, तो उस खिंची हुई प्रत्यंजा में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा। जैसे बस चल रही है, उसमें बैठे यात्री जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, तो जो यात्री जो जा रहे हैं बस के थ्रू, उन यात्रियों पर कौन सी ऊर्जा कार्य कर रही है वहाँ पर? देखिए, चलती हुई बस में बैठे हुए यात्रियों को अगर ऊर्जा देखा जाए तो टोटल ऊर्जा देखी जाए तो वहाँ पर स्थितिज और गतिज दोनों कार्य कर रही है। लेकिन अगर एक एक करके देखा जाए कि जो यात्री बैठे हैं उन पर स्थितिज ऊर्जा है और बस में क्या है? गतिज ऊर्जा है। लेकिन अगर पूरी प्रक्रिया देखी जाए तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों वहाँ पर कार्य कर रही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम बताइए क्या है? उसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, और गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो
गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से जानी जाती है, ठीक है। और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों जब मिल जाती हैं तो मेघना के साथ एक नई शाखा बना देती हैं, ठीक है। तो सम्मिलित रूप से उसको वहाँ पर मेघना भी कहा जाता है, जब वो जाकर कहाँ, आपका बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है जाकर के, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जब नदियाँ तो उसको बोल देते हैं हम लोग मेघना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो 25 किलोमीटर, ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि 2525 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है क्या? गंगा नदी है। क्लियर है? चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।